जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से यह प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। दोस्तों, मैं आज आप लोगों से एक भक्त और भगवान की बहुत ही सुंदर स्टोरी शेयर करने वाली हूं। जो हम लोग औशान माता की पूजा करते हैं उसमें ये कथा कही जाती है। मुझे बहुत ही अच्छी लगी, इसलिए मैं सोची कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। आप लोग भी इसको सुनिए और इसका आनंद उठाइए और इसमें क्या समझाया जा रहा है उसको जानने की कोशिश करिए। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़े लोगों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए, आप लोग सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग मज़े में ही होंगे। बालाजी की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहे। चलिए हम शुरू करते हैं आज की स्टोरी। तो स्टोरी कुछ इस तरह है। एक सास और बहू थी। तो सास जो थी वो बहुत भक्त थी, बहुत पूजा पाठ करती थी माता जी की। और बहू जो थी वो मतलब थोड़ी आलसी, थोड़ी फूहड़ टाइप की थी। और उसको मतलब पूजा पाठ में उसका मन बिल्कुल नहीं लगता था। सुबह उठ के ही कुछ खा लेना, उसके बाद ही कोई काम करना, इस तरह की उसकी दिनचर्या बन गई थी। बहुत दिन टाइम बीत गया। बहू को आए 3-4 साल बीत गए, लेकिन बहू को कोई संतान नहीं हुई। तो सास को थोड़ी चिंता होने लगी। तो उसने जो है माता से प्रार्थना की कि हे माँ, मेरी बहू को जो है संतान हो जाए, तो मैं इसके लिए मुझे कोई रास्ता दिखाइए। तो माँ ने उसको सपने में रास्ता दिखाया। बोला कि अपनी बहू को बोलो कि वो भी हमारी जो है औशान माता की जो पूजा होती है वो भी करे, तो उसको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। तो सास ने कहा कि ठीक है माँ, मैं कोशिश करूँगी। उसके बाद वो सुबह उठी। सास को बड़ी चिंता हुई कि मैं अपने बहू से ये पूजा करवाऊँ तो करवाऊँ कैसे, क्योंकि वो तो सुबह सोते उठते ही कुछ खा लेती है, भूखी तो रहती ही नहीं है। तो पूजा कैसे होगी? सास को बड़ी चिंता होने लगी। उसके बाद सास ने बहुत ही सोच विचार करके, गुरुवार के दिन ये पूजा की जाती है, तो गुरुवार के दिन क्या किया कि बहू को पूरा खूब पोटली भर के कपड़ा धोने के लिए बांध करके बहू को बोला कि ये सुबह उठना, सबसे पहले काम यही है कि तुम ये कपड़ा लेकर के नदी पे चली जाना और कपड़े धो करके ले आना, उसके बाद ही कोई और काम करना है। बहू बोली ठीक है माँ जी। वैसे बड़ी आज्ञाकारी थी बहू। हाँ, ऐसी कोई उसमें मतलब ये नहीं थी। बस यही था कि वो पूजा पाठ नहीं करती थी और मतलब बिना नहाए धोए ही कुछ भी ग्रहण कर लेती थी। तो बहू ने कहा ठीक है माँ जी, आप जैसा कह रही हैं मैं वैसा ही करूँगी। सुबह बहू उठी तो सास ने नहीं नहीं सास चली गई सोने। तो बहू ने क्या किया कि एक कपड़े में इतना सा आटा बांध लिया, बांध करके और कपड़े के गट्ठर में ही रख लिया। और सास ने सोचा कि जब तक बहू आएगी कपड़े धो करके, तब तक मैं पूजा की तैयारी करके रखी रहूँगी, आएगी तुरंत तो उसको जो है पूजा सुना देंगे। ऐसा सास ने सोचा था। सास चली गई सोने, बहू भी चली गई सोने। सुबह हुई, बहू उठी, कपड़े का गट्ठर उठाई और चली गई कपड़े धोने के लिए। सास बेचारी बहुत खुश, अपना खुशी खुशी गई, सुहागन लोगों को न्योता दे आई कि भाई आज हमारे यहाँ पूजा है, आप लोग आइएगा। सब चना दाना सब जो उसमें चढ़ाया जाता है सब उसने सास ने इकट्ठा कर दिया, सब पूरी तैयारी कर डाली। और उधर बहू जो है नदी पे कपड़े धोते धोते उसको भूख लगने लगी। तो उसने कहा कि चलो कुछ बना के पहले खा लेती हूँ। तो वहीं नदी के किनारे जो है सूखी लकड़ियाँ पड़ी हुई थी। तो उसने क्या किया कि लकड़ियाँ उठा कर के ले आई और उसमें अब सोची कि इसको जलाऊं कैसे। अच्छा, तो जैसे तैसे पत्थर से आग निकाल के उसने लकड़ियों को जलाया। जला करके आटा जो लाई थी उसका मोटी सी ऐसे ऐसे करके एक मोटी रोटी बनाई और सेक ली। उस पर सेक ली तो सोची अब इसको सूखे सूखे कैसे खाऊं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो देखी कि सामने ही शिव जी का मंदिर था। तो गई मंदिर में गई तो शिव जी का दीपक जल रहा था, उसमें ढेर सारा घी था। तो उसने क्या किया कि एक बर्तन वहाँ से उठा लिया, उसमें उसने सारा घी ले लिया। अब भोलेनाथ का हाथ ऐसे था
और जब उसने घी निकाल के वो ले गई और रोटी पे लगा के अपना चौपड़ के खाने लगी। खा के आराम से घर गई। अब यहाँ जो है मंदिर में हल्ला मच गया। अब उधर सास बेचारी परेशान कि पूजा करना है, अभी तक आई नहीं। जब बहू गई तो पता चला कि उसने तो रोटी बना के वहाँ पे खा लिया। उस दिन भी पूजा नहीं हो पाई। तब तक पूरे गांव में हल्ला होने लगा कि भोलेनाथ के मंदिर में कुछ अनहोनी हो गई। तो सब लोग दौड़ दौड़ के देखने जाने लगे। अब भोलेनाथ का हाथ जो ऐसे था वो ऐसे हो गया था। अब सबको लगा कि गांव में ज़रूर कोई प्रकोप आने वाला है, कोई विपदा आने वाली है, जो प्रभु का हाथ ऐसे हो गया, कैसे हो गया। बड़े बड़े पंडित आए, महात्मा आए, बड़े बड़े लोग आए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तमाम पूजा पाठ की गई, लेकिन हाथ जैसे का तैसे ही रहा। अब सभी लोग परेशान। वहाँ के राजा ने कहा कि जो भी मतलब भोलेनाथ को प्रसन्न करके उनका हाथ ठीक कर देगा, वो जो मांगेगा उसको मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। सभी लोग अपने अपने प्रकार से कोशिश करने लगे, लेकिन उनका हाथ जैसे का तैसे रहा। लास्ट में वो बोली बहू अपनी सास से कि माता जी अगर आप कहिए मम्मी जी तो मैं जो है भोलेनाथ का हाथ ठीक कर सकती हूँ। तो बहू ने कहा कि हाँ, सभी लोग करके थक गए, अब तुम ही एक रह गई हो, तुम्हारे ही करने से अच्छा हो जाएगा, शांति रहो। तो ये बात धीरे धीरे कहीं से राजा के पास पहुंच गई कि उनकी बहू ऐसा बोल रही थी। तो राजा के नौकर उनके यहाँ आए कि भाई आपकी बहू अगर बोल रही है तो राजा साहब कह रहे हैं कि उसको भी जाने दीजिए। तो बुढ़िया ने कहा अरे जाने दीजिए, इससे क्या होगा, ये ऐसे ही बोल रही है। लेकिन फिर राजा ने कहा कि नहीं, जब सबको मौका मिल रहा है तो उसको भी मौका मिलना चाहिए। तो वो बोले कि ठीक है। सासू बोली ठीक है, आप लोग नहीं मान रहे हैं तो ले जाइए। फिर वो बहू गई भोलेनाथ के मंदिर में। तो उसने कहा कि ऐसा है कि अंदर मैं ही अकेले जाऊंगी और कोई नहीं जाएगा, और जब मैं बोलूँगी तभी सब लोग दरवाज़ा खोलेंगे, उससे पहले कोई दरवाज़ा नहीं खोलेगा। तो सब लोगों ने कहा भाई ठीक है। अंदर गई, वो दरवाज़ा बंद कर ली अंदर से दरवाज़ा बंद कर ली। तो उसके बाद बंद करके भोलेनाथ से कहने लगी क्या भोलेनाथ, मैं आपका थोड़ा सा घी ले ली तो इतने नाराज़ हो गए कि अपना हाथ ही ऐसे कर दिए। तो अगर आप अपना हाथ नहीं ठीक करेंगे तो मैं अभी आपका हाथ जो है, जो ऐसे लटका हुआ है, उसको मैं और तोड़ दूँगी। अब भोलेनाथ बेचारे डर गए कि भाई ये पागल है, मूर्ख है, कुछ भी कर सकती है। तो भोलेनाथ ने तुरंत हाथ ऐसे कर लिया। जब ऐसे कर लिया तो उसके बाद उसने दरवाज़ा खोल दिया। आप सभी लोग देख कर के सन्न कि अरे इसने ऐसा क्या किया कि भोलेनाथ ने जो है हाथ, भोलेनाथ का हाथ तो ठीक हो गया। पूरे शहर में, पूरे जवार में मतलब एकदम हल्ला मच गया कि वो जो है उनकी बहू ने भोलेनाथ का हाथ ठीक कर दिया, उनकी बहू ने भोलेनाथ का हाथ ठीक कर दिया। उसके बाद जो है राजा ने अपना उनको अन्न धन दे करके एकदम मतलब अब क्या ही कहना, जिसके ऊपर भोलेनाथ की कृपा हो गई, माता रानी की कृपा हो गई, उसके लिए और क्या ही कहना। उसके बाद सब लोग पूछने लगे कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, कैसे हुआ ये चमत्कार। तो उसने बोला अरे कोई चमत्कार नहीं हुआ। वो क्या हुआ था कि मैं जो है खाने के लिए रोटी लेके नदी पे गई थी, रोटी बनाई। तो मैं सोची कि सूखी रोटी कैसे खाऊं, तो मैं आई तो इनके दिए में घी था, तो वही घी थोड़ा ले ली थी। तो इनको इतना दुख लगा कि ये अपना हाथ ही ऐसे लटका के बैठ गए। वही मैं बोली, सब लोग हंसने लगे। भोलेनाथ की कृपा से उसके घर में अन्न धन संतान सब कुछ संपन्न हो गया। इसलिए जो है भगवान की भक्ति करिए, कैसे करनी है वो ज़रूरी नहीं है। भगवान को आप प्रेम से भजिए, उनको जो है ये कुछ भी नहीं चाहिए, उनको बस प्रेम चाहिए। प्रेम से उनकी पूजा करिए, अर्चना करिए, जो भी उपाय करिए पूरे श्रद्धा और भाव से करिए, आपका हर कार्य पूरा होगा। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।